फ्यू मिनट बाइबल स्टडी विद पास्टर आरिफ रज़ा गिल के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबों को एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। और आज एक बहुत बड़े सवाल पर हम लोग बात करने वाले हैं। इन दिनों में बार बार ये सवाल मुझसे पूछा गया, इवन दैट के कुछ पासबानों ने भी मुझसे ये सवाल किया। और वो सवाल ये है, अच्छा इससे पहले कि उस सवाल पर मैं बात करूँ, यानी कि उस सवाल को आप लोगों के सामने रखूँ और फिर उस पर सीखना शुरू करें। जी सीखना शुरू करें, और मेरी तरफ से नहीं, ये जो बाइबल मेरे हाथ में है इसमें से उस सवाल पर बात करना शुरू करेंगे। इससे पहले कि उस सवाल पर बात करना शुरू करें, मैं चाहता हूं, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता आप इस वक्त मुझे YouTube पे सुन रहे हैं या फिर Facebook पे या फिर अदर किसी एप्लीकेशन या फिर अपने इनबॉक्स में आप मुझे सुन रहे हैं। अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो फिर गुजारिश करूंगा आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि जब तक हम किसी को प्रॉपर तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग, उसके सरमन को प्रॉपर नहीं सुनेंगे, आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये खादम जो बाइबल में से बात कर रहा है, क्या ये बाइबल के मुताबिक ही सारी बातें बता रहा है या फिर इधर उधर की बातें, जो कि दूसरा तिमोथियस चौथे चैप्टर की तीसरी वर्ष से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि एक वक्त आएगा, कुछ ऐसे खादम आने वाले हैं जो तरह तरह की तालीमात देंगे और मुख्तलिफ तरह के लोग उनकी तालीमात के अंदर फंस जाएंगे। यानी कि हिस्टोरिकल बातें, कुछ इधर उधर की बातें सुनाकर, कुछ किस्से कहानियाँ सुनाकर जो है वो उनको फुसला लेंगे। तो इसलिए अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो प्लीज़ आखिर तक सुनिएगा, ताकि ये बड़ी बात जो कि अक्सर लोग जैसे ही लेंट सीज़न शुरू होता है पूछना शुरू कर देते हैं, और न सिर्फ लेंट सीज़न में हमारे अपने मसीही बहन भाई पूछते हैं, बल्कि हमारे इस्लामिक बहन भाई भी कुछ सवाल उठाते हैं खाने पीने के हवाले से, कि आप तो ऐसे खा सकते हैं, वैसे खा सकते हैं, ये चीज़ खा सकते हैं, वो चीज़ नहीं खाते, आपका रोज़ा कुछ इस तरह से होता है। तो मैं उन पर भी ज़रूर बात करना चाहूँगा। चलें सवाल रखते हैं। सवाल ये है कि पूछा जाता है कि क्या हम लेंट सीज़न में, ख़ास तौर पे ये जो रोज़ों के आयाम, जो कि हमारी कुछ डिनोमिनेशंस जो है उन्होंने इनको बांधा, कुछ अच्छे पर्पस के लिए बांधा है, तो रखने के लिए कहा कि आप लोग रोज़े रखें। अच्छा, इस लेंट सीज़न के अंदर जो है ये सवाल बार बार हमसे पूछा जाता है। अगर कोई खादम सुन रहा है तो आपसे भी ये सवाल पूछा जाता होगा। सवाल ये है कि क्या हम गोश्त खा सकते हैं, क्या हम मीट खा सकते हैं, बीफ खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो शुरू में ही इसका क्रिस्टल क्लियर, क्या कहते हैं, पत्थर पे लकीर, ऐसा आंसर देके मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि जी बिल्कुल, आप ईच एंड एवरीथिंग, जो भी बाइबल के अंदर चीज़ें जो हैं वो कही गई हैं कि ये पाक हैं, उनको आप लोग खा सकते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक लिस्ट है, ये चीज़ें पाक हैं, ये चीज़ें नापाक हैं। नापाक चीज़ों की बात नहीं कर रहा, नापाक चीज़ों के अलावा जितनी भी चीज़ें दुनिया के अंदर हैं आप उन्हें खा सकते हैं। अब आप कहेंगे पास्टर आरिफ आपने क्रिस्टल क्लियर आंसर दिया है कि नहीं जी आप इनको खा सकते हैं और आप लोगों को इनसे जो है वो कोई भी परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई रेफरेंस बाइबल के अंदर है? जी बिल्कुल, रेफरेंस बाइबल के अंदर है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि ऐसा कोई वो वाला रेफरेंस नहीं है कि हम चीज़ों को नहीं खा सकते, या फिर ऐसा कोई रेफरेंस बाइबल के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा। पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा की किताब, इन 66 किताबों में से अगर मुझे कोई ऐसा रेफरेंस निकाल के दे देता है इस बाइबल में से, जो बाइबल मेरे हाथों में है, 66 किताबों वाली बाइबल जो है, जिसमें लेटर्स हैं, जिसमें सहीफ़े हैं, जिसमें ज़बूरों की किताबें हैं, ज़बूर, और फिर इसके साथ साथ जो है मूसा की 5 किताबें हैं। यानी कि ये किताबों के अलावा अगर कोई रेफरेंस मुझे देते हैं इधर उधर से, हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनली रेफरेंस देते हैं, तो मैं काबिल कबूल नहीं करूँगा। लेकिन बाइबल में से ऐसा कोई रेफरेंस है कि रोज़ों के आयाम में, पहली बात तो बाइबल के अंदर ये 40 रोज़ों का जिक्र नहीं है। मैंने शुरू में कह दिया अच्छे पर्पज़ के लिए, अगर इनको एक जगह पर जोड़ा गया ताकि मसीही कलीसिया जो है वो तरक्की पाए, रोज़े रखे, अपने जिस्म को, अपनी बुरी ख्वाहिशों को कंट्रोल में रखे, उसके लिए अगर ये अच्छे पर्पज़ के लिए बांधे हैं तो आप लोग इसे रखें, सारा साल रखें, कोई इशू नहीं है।
लेकिन अगर आप कहें कि बाइबल के अंदर लिखा है कि रोज़ों में गोश्त नहीं खाना, रोज़ों में आपने जो है वो चिकन नहीं खाना, आपने मटन नहीं खाना, तो ऐसा कोई रेफरेंस आपको बाइबल के अंदर नहीं मिलेगा। तो फिर पास्टर आरिफ, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? तो आइए इस एक रेफरेंस को पहले पढ़ते हैं। बहुत से रेफरेंस हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूं, लेकिन 2 से 3 रेफरेंसेस ताकि हम इस बात को जान जाएं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। तो मेरे साथ निकालिएगा 1 तिमोथी चैप्टर 4 फर्स्ट 3 वर्सेस को मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूं। जी, पहला तिमोथियस का खत है, उसके 4 बाब की पहली 3 आयत को मैं आप लोगों के सामने पढ़ने लगा हूं। कलाम खुदा के अंदर कुछ इस तरह से लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बाइस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से धागा गया है। ये लोग बया करने से मना करेंगे। किन चीज़ों से मना करेंगे? नंबर 1, बया करने से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया है कि ईमानदार और हक के पहचानने वाले उन्हें शुक्रगुजारी से खाएं। तो क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि एक वक्त आएगा, यानी कि आइंदा ज़मानों में, इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। जी, इसी रेफरेंस को एक बार फिर से, खास पहली वर्स को हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं कि इंग्लिश में इसके बारे में क्या लिखा है। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 को पढ़ने वाला हूँ। वहाँ पे लिखा है, हाउएवर द इंस्पायर्ड वर्ड क्लियरली सेज that in later times, आइंदा ज़मानों में, later times, some will fall away from the faith, यानी कि अपने ईमान से मुनकर हो जाएंगे, paying attention to misleading inspired statements and teachings of demons। जी, लिखा है गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। किससे बरगश्ता हो जाएंगे? ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। अच्छा पास्टर आरिफ, क्या ये वो लोग जो कि सिर्फ मसीही हैं, यानी कि जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वो ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे, या फिर बड़े बड़े जो पास्टर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, जो खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो भी बरगश्ता हो जाएंगे? जी, इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? आज मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा। मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब की 24वीं आयत। चलें, हवाला मैं नहीं निकालूंगा, ऐसे ही आप लोगों के सामने पढ़ने लगा हूं। वहां पर आप जब मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 24 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि एक वक्त आने वाला है कि जब बरगजीदा भी गुमराह हो जाएंगे। मुमकिन हो तो बरगजीदा भी गुमराह हो जाएंगे। बरगजीदा सेलेक्टेड वन, चुने हुए लोग, ईमानदारों की जमायत में से लोग भी गुमराह हो जाएंगे। तो आज यही तो चल रहा है और इसी का क्रिस्टल क्लियर आंसर मैंने शुरू में दे दिया कि आप जो दिल करे आप वो खाएं पिएं, इसमें कोई ममानत नहीं है। बाइबल इसके बारे में ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देती, ऐसा कोई रेफरेंस हमें नहीं मिलता कि हम जो है वो रोज़ों के आयाम में मीट नहीं खा सकते, आप चिकन नहीं खा सकते, या फिर आप जो हैं मटन नहीं खा सकते, या फिर फ़िश नहीं खा सकते। आप सब कुछ खा सकते हैं। ऐसी बाइबल कोई तालीम नहीं देती कि आप कोई चीज़ जो है वो नहीं खा सकते रोज़ों के आयाम में। अच्छा, एक सिस्टर जो हैं, एक स्कॉलर सिस्टर जो हैं, उनका मैं एक रेफरेंस पढ़ रहा था। वो कह रही थी कि एक बुक है और उसका नाम है डिडेची चैप्टर 8 वर्स 1 के अंदर में से वो एक रेफरेंस देती हैं और उन्होंने कहा कि इस बुक में लिखा है कि इब्तदाई कलीसिया के लोग जो हैं वो जुमे का और बुध का रोज़ा रखा करते थे।
जुमे का और बुध का रोज़ा रखा करते थे। और ना सिर्फ जुमे और बुध का रोज़ा रखते थे बल्कि वो जो है ये एक्टिविटीज़ भी किया करते थे, वो जो आजकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अच्छा, तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि ऐसी कुछ किताबें जो कि अब 18वीं सदी 19वीं सदी के अंदर जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं, जिनका ज़िक्र जो है सडनली अचानक से कुछ ऐसी किताबें, ज़िक्र नहीं करना चाहूँगा, मैं रिकॉर्डिंग लंबा नहीं करना चाह रहा, कुछ ऐसी किताबें हमें पढ़ने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, जिनकी हम लोग स्टडी करते हैं कि अब उनमें ऐसी तालीमात हैं जो कि बिल्कुल बाइबल के अंदर उनका कोई ज़िक्र नहीं है, और ऐसी तालीमात को हम लोगों को सुनने को मिलता है, उनके अंदर पढ़ने को मिलता है। तो मैं शुरू में भी ये बात कह चुका हूँ कि मुझे बाइबल में से रेफरेंस चाहिए कि बाइबल ऐसा कोई रेफरेंस देती है तो हम कबूल करते हैं, अदरवाइज़ फिर हम ऐसी चीज़ों को ना तो पहले मानते रहे हैं, ना ही अब मानेंगे और ना ही आगे चल के मानने वाले हैं, क्योंकि हम वही चीज़ें जो बाइबल के अंदर हैं, जिनका ज़िक्र तीमुथियुस के ख़त में लिखा है। एक रेफरेंस और मुझे याद आया, उसको भी पढ़ लेते हैं। अगर आप दूसरा तीमुथियुस का ख़त मेरे साथ निकालें, उसके 3 बाब की 16वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। तो हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है और जो हमारे हाथों में 66 बुक्स के तौर पर जो है वो दे दिया गया, इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो दर्ज कर दी गई हैं, जिससे हम कामिल हो सकते हैं, जिससे हम जो है वो हर तरह की अच्छाई बुराई को और क्या करना क्या नहीं करना उसको पहचान सकते हैं, और इसके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, एक और रेफरेंस जो है उसको भी पढ़ लेते हैं, हमारे आज के टॉपिक के हवाले से है। और फिर जो हमारे इस्लामी भाई सवाल करते हैं, आप ये खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते, और एक रेफरेंस भी बाइबल का देते हैं, उस पर भी मैं ज़रूर बात करूँगा, जिससे जो है वो बाइबल पार्शल फास्ट कहती है, यानी कि उसको पार्शल फास्ट का नाम दिया गया। एक रेफरेंस ईमानदारों के लिए जो अपने आप को मसीही कहते हैं, क्राइस्ट फॉलोवर कहते हैं, उनके लिए एक रेफरेंस जो है मैं देना चाहूँगा, इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, फिर साथ निकालिएगा। कुलसियों का ख़त है, उसके 3 बाब की, बल्कि 2 बाब की आप 20वीं आयत को मेरे साथ निकालिएगा। 20वीं आयत से पढ़ने लगा हूँ। वहाँ पे लिखा है, जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए, तो फिर उनकी मानिद जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, इंसानी अहकाम और तालीम के मुआफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो कि इसे ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब चीज़ें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। आमीन। तो ये ईमानदारों के लिए, जी ईमानदारों के लिए, जो अपने आप को राइचियस पर्सन, जो अपने आप को क्राइस्ट फॉलोवर कहता है, ईमानदार कहता है, अपने आप को मसीही कहता है, क्रिश्चियन कहता है, उसके लिए मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन रेफरेंस बाइबल के अंदर और कोई नहीं हो सकता, कि जब साफ और वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया कि जब तुम मसीह के साथ दुनियावी बातों के एतबार से मर गए हो, जी दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से, वो इब्तदाई बातें, वो चीज़ें जो कि हम कहते हैं कि ये हमारी पुरानी इंसानियत है, उतार दी गई। आपको याद होगा जब आपने बपतिस्मा लिया होगा, मुझसे लेते तो मैं तो ज़रूर ये बातें पूछता हूँ कि आपने अपनी इब्तदाई बातें जो हैं, आज पक्की बात है कि उनसे अब पक्की तौबा करने वाले हैं, क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद बपतिस्मा लेते हैं तो फिर हम अपनी पुरानी इंसानियत को उतार फेंकते हैं। जी 2 कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17 की रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। वहाँ पर लिखा है कि जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो हम अपनी पुरानी इंसानियत को उतार देते हैं।
पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई। तो यहाँ पर लिखा है कि जब तुम मसीह में, यानी कि इब्तदाई तौर पर जो है, जब तुम मसीह में नए सिरे से पैदा हो गए हो, तो फिर ये इब्तदाई बातें जो हैं, इसको छूना है, उसको चखना है, इसको नहीं चखना, इसको नहीं खाना, उसको नहीं पीना, फिर ये बातों में अभी तक क्यों फंसे हुए हैं? ये बाइबल की तालीम है, ये बाइबल की तालीम है। इसलिए आज आप लोगों से गुजारिश है, जितने बहन भाई सवाल पूछते हैं, कि ये साफ़ और वाज़े तौर पर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि बाइबल ऐसी कोई तालीम नहीं देती, बल्कि रोज़ों पे ऑलरेडी पहले से भी मैं 1-2 वीडियोस बना चुका हूँ और उनको आप लोग ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पे जाके। पास्टर आरिफ रज़ा गिल के नाम से अगर आप सर्च करेंगे, वहाँ पर मैंने रोज़ों के हवाले से, लेंट सीज़न, ऐश वेडनेसडे, इस हवाले से मैंने बातें की हैं बाइबल की रोशनी में, उनको आप लोग ज़रूर सुन लीजिएगा। मैंने कहा था कि मैं जो हमारे इस्लामी भाई अक्सर बात करते हैं कि आप ये खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते, बेसिकली बाइबल का एक रेफरेंस उठाते हैं, मैं उस रेफरेंस पर भी बात करना चाहूँगा। आप मेरे साथ निकालिएगा, दानिएल की किताब है, उसके 10वें बाब को निकालिएगा। वहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा है। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 10 वर्स 2 and 3, दानिएल की किताब, उसके दूसरे बाब की दूसरी और उसके 10वें बाब की दूसरी और तीसरी आयत को आप लोगों के सामने पढ़ने लगा हूँ। लिखा है, मैं दानिएल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त, और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया, और ना मैंने तेल मला, जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। आमीन। अच्छा, इस रेफरेंस को सामने रखते हैं और कहते हैं कि ये देखें, बाइबल के अंदर एक रेफरेंस है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ, इस्लामी भाई तो चलें इसको इस हवाले से हमारे सामने रखते हैं कि हम रोज़े में जो है ये चीज़ें खा सकते हैं, ये चीज़ें नहीं खा सकते। देखें, बाइबल में ये बात लिखी है। लेकिन हमारे अपने जो क्रिश्चियन भाई हैं, जो बेसिकली रोज़ों के आयाम में गोश्त नहीं खाते, मीट नहीं खाते, वो भी इसी रेफरेंस का अक्सर सहारा लेते हुए नज़र आते हैं। कहते हैं, ये देखिए, दानिएल ने यहाँ पर गोश्त और मैं जो है वो छोड़ दिया और अपने लजीज खाने छोड़ दिए। तो देखें, ये किसी भी साइड से जो है हमारा जो मसीही रोज़ा है उससे ये बिल्कुल मैच नहीं खाता। वो पार्शल फास्ट था, वो एक कमिटमेंट थी जो कि खुदावंद के साथ हमारे दानिएल नबी जो हैं उन्होंने की थी कि मैं ये कमिटमेंट करता हूँ कि मैं ये चीज़ें खाऊंगा, ये चीज़ें नहीं खाऊंगा। अगर आप पार्शियल फास्ट करके लिखेंगे, जाके गूगल पे जाके सर्च करेंगे, तो वहाँ पर आपको एक अलग से वो मिलेंगी, लिस्टें भी मिलेंगी जो पार्शियल फास्ट रखते हैं। 21 दिन की फास्टिंग में कुछ लोग ठहरते हैं और वो बाकायदा अपनी एक लिस्ट तैयार करते हैं, हम ये खाएँगे, ये नहीं खाएँगे। पार्शियल फास्ट की आपको एक लिस्ट मिल जाएगी अगर आप गूगल पे जाएंगे। खैर, इस पर मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा। पार्शियल फास्ट पे रखना है, नहीं रखना है, इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर कभी इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इस पर बात हो रही है। पहली बात कर चुका हूँ, नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? बाइबल कहती है कि ईमानदारों, होश करो, जब तुमने बपतिस्मा लिया था, मसीह में नए सिरे से पैदा हुए थे, तब ये बेसिक बातें, इब्तदाई बातें, इसको खाना है, उसको नहीं खाना, ये चखना है, उसको नहीं चखना, इसको रखना है, इसको निकाल देना है, ऐसी बातों से आप लोगों ने बाहर आ जाना था और अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों, अपने जिस्म के उन कामों से जिनसे बाइबल खुश नहीं है, उनको अपनी ज़िंदगी से उतार बाहर करना है, निकाल के बाहर फेंक देना है। जो बाइबल कहती है वो करना है, जो बाइबल नहीं कहती वो नहीं करना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को मत्ती की इंजील 5वें बाब में कहा था, हाँ की जगह हाँ, ना की जगह पे ना करना है। जो बाइबल के अंदर है उसको करें, जो बाइबल में नहीं है खुदारा उसको छोड़ दीजिए, वो चीज़ें ना करें। और हमारे ये रास्तबाजी के काम जो कि हमारी डिनोमिनेशंस कहती हैं, फ़िरके कहते हैं, उनको प्लीज़ एक साइड पे रख के जो बाइबल कहती है उसको जो है आप सिर्फ कीजिए। आपको पता है अभी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस एक्टिविटी को कर रहे हैं उनमें जो कुछ डिनोमिनेशंस हैं उनका मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा। एंजलिकल, ऑर्थोडॉक्स और इसके साथ साथ हमारे कैथलिक भाई जो हैं और दूसरे जो हैं मेथोडिस्ट
ऑर्थोडॉक्स, लूथरन जो हैं, ये कुछ डिनोमिनेशंस हैं जो बाकायदा इस क्या कहते हैं मीट डे को बाकायदा सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि जी हमें कुछ दिनों के लिए बाकायदा मीट को छोड़ देना है। अच्छा, एक आखिरी बात करके मैं इसको वाइंड अप करने लगा हूँ कि अगर तो देखो आपके चर्चिज़ के अंदर आपके पासबान जो हैं वो आप लोगों को मना इसलिए करते हैं कि प्लीज़ आप अपने मनपसंद खाने छोड़ दें या फिर लजीज़ खाने छोड़ दें, और उससे जो इनकम आपके पास आएगी उस इनकम को अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ करें। तो इस गर्ज से अगर आप करते हैं तो इसमें कोई ममानत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे का एक पर्पज़ आप लोगों के सामने रख दिया गया कि आप अपना अच्छे अच्छे खाने छोड़ दें, गोश्त खाना छोड़ दें। गोश्त इस गर्ज से अगर वो छुड़वाते हैं कि ये एक हेल्दी अमाउंट इससे आपको मिल सकती है, तो फिर जो है बेहतर है कि आप अपने पास्टर को फॉलो करें, यानी कि उसकी इस बात को मानें कि आप जो जब रोज़े रखते हैं तो उससे जो रोज़े का जो बजट आपके पास बचता है उसको सेव किए जाया करें। इससे आप डेली बेस पे या फिर आफ्टर 40 डेज़ जो कि आप इन दिनों में वो लेंट सीज़न को में जो रोज़े रख रहे हैं, आप इसके मुताबिक जो है जो आखिर में अमाउंट जमा होती है वो आप अपने पास्टर को दे सकते हैं कि मैंने रोज़ा रखा और इसकी जो अमाउंट है मैं चाहता हूँ कि आप जो खिदमत कर रहे हैं या फिर जो आपको ऐसे मुस्तहिक लोग नज़र आते हैं उनको ये अमाउंट जो है ये उन तक पहुंचा दें, या फिर इससे खाना ग्रोसरी कुछ भी लेके जो है आप उन तक पहुंचा दें। तो अगर इस गर्ज से आप ऐसा करते हैं तो फिर इसमें कोई ममानत नहीं है, क्योंकि ये कहकर नहीं करवाया जाता कि बाइबल ऐसे कहती है कि आप ऐसे करो। बात को समझ रहे हैं? बाइबल ऐसे कहती है कि रोज़े में आप जो है वो गोश्त ना खाओ और ये चीज़ें ना खाओ, मतलब ऐसा कुछ नहीं कहती। ये सारी चीज़ें पहले से बता दी जाती कि हम ऐसा चाहते हैं कि आप इस तरीके से रोज़ा रखें कि आपके उन पैसों से जो कि रोज़े से पैसे बचेंगे उनसे जो है वो दूसरे लोगों का पेट भरे, खाना खाएं, उनके ज़रूरतें पूरी हों। तो इस गर्ज से जो है आप ऐसा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सवाल जो है ये आप लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा कि बाइबल जो है वैसा कुछ करने के लिए नहीं कहती कि आप रोज़ों में ये ना करें या वो ना करें, बल्कि किस तरह का रोज़ा बाइबल रखने के लिए कहती है उस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, मज़ीद आगे भी बनाऊँगा कि बाइबल के अंदर जितने भी रोज़े रखे गए उनका एक ख़ास पर्पज़ था, एक ख़ास मकसद था। अगर तो आप उन मकासद के लिए रोज़े रखते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप इधर उधर की चीज़ों के लिए रोज़े रखते हैं तो फिर उनमें भी प्रॉब्लम है। वो मैं आगे चल के मज़ीद इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। सो खुदावंद आप सबको आज की इस सारी गुफ्तगू के वसीला से बरकत दे। बहुत जल्द फिर से मिलते हैं टीचिंग के साथ, मज़ीद आप लोगों के सवालों के जवाबों के साथ, और साथ ही साथ में सफ़रोलॉजी की जो स्टडी चल रही है उसके नेक्स्ट एपिसोड, उसके नेक्स्ट नए पार्ट के लिए जो हम वीडियो बनाने वाले हैं उसके साथ मज़ीद आप लोगों के साथ आएंगे। वेट कीजिएगा। जय मसीह।